श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई, इस पाठ का अभ्यास का कार्य करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि इनके अंदर प्रश्नों के अंदर पूछ क्या रखा है, इसके बाद एक साथ इनके आंसर करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हमारा प्रथम प्रश्न एक पदेन उत्तरत। एक पदेन अर्थात एक शब्द के साथ उत्तरत है, उत्तर दीजिए। इसमें कै भाग है? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम काव्यभूषिता। ये दो शब्द हैं, पंडिता और सरस्वती। इनका अर्थ ऐसे का ऐसा रहेगा, पंडिता सरस्वती इति ऐसी उपाधिभ्याम, दो उपाधियों के द्वारा का कौन विभूषिता विभूषित हुई। पंडिता और सरस्वती ऐसी दो उपाधियों के द्वारा कौन विभूषित हुई, यह पहला प्रश्न। दूसरा ख भाग, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा अर्थात रमा ने कुतः कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। तीसरा रमाभाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाभाई अर्थात रमाभाई ने केन किसके सह साथ, केन किसके साथ, सह अर्थात साथ, रमाभाई ने किसके साथ विवाह अकरोत किया। और चौथा कासाम किसकी शिक्षा, यही शिक्षा के लिए रमाभाई ने स्वयं अपना जीवन अर्पित कर दिया। किसकी शिक्षा के लिए रमाभाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। और पांचवा रमाभाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाभाई अर्थात रमाभाई उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए कुत्र कहाँ पर अगच्छत गई। यहाँ पर इनके आंसर हैं। पहले का बनेगा सरस्वती और पंडिता, इन दो उपाधियों के द्वारा विभूषित कौन हुई? रमाबाई। दूसरा रमाबाई ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? माता से। और विवाह किसके साथ हुआ? विपिन बिहारी दास के साथ। और किसकी शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया? स्त्रीणाम, औरतों की शिक्षा के लिए। और उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। यह था हमारा प्रथम प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर हमारा द्वितीय प्रश्न है रेखांकित पदानि। रेखांकित होते हैं जो अंडरलाइन शब्द होते हैं, उन पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करो। इन ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एक शब्द को हम चेंज करते हैं, जो अंडरलाइन किया होता है उसकी जगह पर दूसरा प्रश्नवाचक शब्द हम स्थापित करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो इनको समझेंगे, यह क्या है, क्या इसमें कह रखा है। पहला है कै भाग, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमायाः रमा के पिता ने समाज की प्रतारणाम ताड़ना को या तानों को असहत सहन किया। रमायाः इसकी जगह बन जाएगा किसके? कस्याः बनेगा। पत्युः पति के मरणांतरम, मरने के बाद रमाभाई महाराष्ट्र को प्रत्यागछत गई, यह लौट आई। महाराष्ट्र को लौट आई, उसकी जन्मभूमि थी महाराष्ट्र। तीसरा रमाभाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाभाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। और चौथा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाभाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। 1922वीं ख्रीष्टाब्दे अर्थात ईस्वी में, वर्ष में 1922वें वर्ष में रमाभाई महोदया का निधन हो गया, अभवत हो गया। और पांचवा स्त्री है शिक्षाम लभन्ते समय। स्त्री है, औरतें शिक्षा को लभन्ते समय प्राप्त करती थीं। तो यह इनमें अंडरलाइन शब्दों की जगह कौन से शब्द आएंगे वो देखिए। यहाँ पर इनके आंसर हैं, पहले में रमायाः की जगह कस्याः आ जाएगा। कस्याः पिता समाजस्य प्रताड़नम असहत, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। दूसरा कस्य मरणानंतरम, किसके मरने के बाद रमाभाई महाराष्ट्र को वापस लौट गई। और तीसरा रमाभाई कुत्र, मुंबई नगर की जगह है, कुत्र आ जाएगा।
यहाँ पर एक ध्यान देने की बात, अगर कहीं पर हमें किसी स्थान के जगह पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना पड़ता है तो स्थानवाचक जो शब्द होगा उसकी जगह पर कुत्र शब्द आ जाएगा। रमाभाई ने कहाँ पर शारदा सदन स्थापित किया, मुंबई नगर की जगह कुत्र आ गया। और 1922 में वो जो प्रश्न था, उत्तर था, वो उसका प्रश्न हमने बनाया, किसका निधन हो गया 1922 में वर्ष में, कस्याहा निधन में अभूत, रमाभाई महोदया की जगह कस्याहा जाएगा। और औरतें शिक्षा को प्राप्त करती थी तो कहा अर्थात कौन शिक्षा को प्राप्त करती थी। यह प्रश्न बन गए। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। रमाभाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाभाई अर्थात रमाभाई ने किमर्थम किस लिए आंदोलन प्रारब्ध यानी कि शुरू कर दिया। रमाभाई ने किसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निसहाया स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्मः। निसहाया अर्थात असहाय स्त्रियः औरतें आश्रम में किम किम क्या क्या लभन्ते स्मः प्राप्त करती थी। असहाय औरतें आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तीसरा है, कस्मिन् विषये रमाभाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, किस विषय में रमाभाई महोदया का योगदान है। और चौथा प्रश्न है, केन रचना द्वयेन, किन दो रचनाओं के द्वारा रमाभाई प्रशंसिता वर्तते, रमाभाई प्रशंसित है। यहाँ पर ये इनके आंसर हैं तीसरे प्रश्न के। पहले का बनेगा, रमाभाई स्त्री शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाभाई अर्थात रमाभाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्ध कर दिया। और दूसरे का आंसर बनेगा, निस्सहाया स्त्रियः आश्रमे प्रशिक्षणम लभन्ते स्मः, असहाय औरतें आश्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तीसरा, लेखन क्षेत्र रमाभाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, लेखन क्षेत्र में भी रमाभाई महोदया का योगदान है। और चौथा, स्त्री धर्म नीति ही, यह उसकी रचना का नाम है। और दूसरी रचना है हाई कास्ट हिंदू वीमेन, यहाँ तक यह भी किताब का नाम है, उसके द्वारा लिखी गई है दो किताबें, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति। ऐसी रचना द्वयेन दो रचनाओं के द्वारा रमाभाई प्रशंसित है या हो गई। यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा है, अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे गए पदों के निर्देशों के अनुसार पद परिचयम लिखता है, पद का परिचय करना है। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे वेदानाम शब्द में कौन सा शब्द है, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। वेदानाम शब्द वेद शब्द है, पुल्लिंग है, और षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। इसी प्रकार से इन शब्दों का हमको पद परिचय देना है। पिता शिक्षायै कन्या नारीणाम और मनोरमया, तो इनका परिचय देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे अब, पिता शब्द में पितृ शब्द है, पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचन है। शिक्षायै जो शब्द है, इसमें शिक्षा शब्द मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। इसके बाद कन्या, यहाँ पर कन्या शब्द है, स्त्रीलिंग है और प्रथमा द्वितीय दो विभक्तियों में यह बनता है और बहुवचन के अंदर बनेगा, बहुवचनम। नारीणाम में नारी शब्द है, स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। मनोरमया में मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। इस प्रकार से इनका पद परिचय हुआ। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें पद परिचय देना है, लेकिन यहाँ पर हमें धातुओं का देना है, वहाँ पर शब्द रूपों का था और यहाँ पर धातुओं का। अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए धातु नाम, धातुओं के लकारम पुरुषम वचनम च लिखित, लकार को पुरुष को और वचन को लिखिए, जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी करते आए हैं। तो इसने एक उदाहरण दिया है, आसित शब्द में अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इसी प्रकार इन शब्दों में हमें बताना है, कुर्वन्ति, आगच्छत, निवसन्ति, गमिष्यति और अकरोति, इनमें कौन सा लकार पुरुष और वचन बनेगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह इनका पद परिचय
कुर्वन्ति शब्द में क्री धातु होगी, लट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा और बहुवचन होगा। आगच्छत में आ उपसर्ग है और गम धातु है। आ उपसर्ग गम धातु और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। निवसंती में नी उपसर्ग है, वस धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। गमिष्यति में गम धातु है, लरिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। अक्रोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। इस प्रकार से इनका आप पद परिचय लिखेंगे। ये धातुओं का पद परिचय था, पहले शब्द रूपों का था। यहाँ पर छठा प्रश्न जो है यह अक्सर पेपर के अंदर, एग्ज़ाम के अंदर देखने का मिलता है और कई छात्र इसके अंदर त्रुटियां कर देते हैं। सिर्फ वो त्रुटि ना हो, उन त्रुटियों के निवारण के लिए ही हम छात्रों को एक एक वर्ड मीनिंग समझाते हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है यह वही छात्र कर सकते हैं जिन्होंने पूरे पाठ को वर्ड मीनिंग के अनुसार, एक एक शब्द के अनुसार पूरे अच्छे तरीके से पाठ को समझा हो। इसमें क्या है, अधोलिखितानि नीचे लिखे गए वाक्यानि, वाक्यों को घटनाक्रमानुसार हम लिखे, तो घटनाक्रम के अनुसार लिखिए, अर्थात पहले कौन सा काम हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, इस तरह से घटनाक्रम। पुनः आपको एक बार इनकी हिंदी बता देते हैं। पहली है रमाभाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाभाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। दूसरा, 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाभाई जन्म अलभत। 1858वीं ईस्वी में अर्थात वर्ष में रमाभाई ने जन्म लिया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। और चौथा, 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाभाई महोदया निधन में अभूत। 1922वें वर्ष में रमाभाई महोदया का निधन हो गया। 5वीं लाइन है, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। सा उसने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। और अंतिम है, सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा में प्राप्त होती। उसने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। तो अब पहले कौन सी पंक्ति आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी, उनके बाद कौन सी, क्रमानुसार कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। यहाँ पर क्रमानुसार आप देख सकते हैं। पहले 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाभाई जन्म अलभत, सबसे पहले यह पंक्ति उचित रहेगी, क्योंकि सबसे पहले तो उसका जन्म हुआ, शेष जो कार्य है वो बाद में। 1858 में 1858वीं वर्ष में ईस्वी में रमाभाई ने जन्म लिया। सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती है। उसने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। रमाभाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को गई। और सा मुंबई नगरे, उसने मुंबई नगर में शारदा सदन को स्थापित किया। 1922 में ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधन में अभूत। और अंत में 1922वें वर्ष में ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इस प्रकार से, इस तरह से आप इनको क्रमानुसार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। इस पाठ का अभ्यास का कार्य पूर्ण हुआ। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।